Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। और मैं अभी आ चुका हूं दिल्ली और मैं आज आपको बताने वाला हूं शनि की दृष्टि के बारे में, क्योंकि एक कोई हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने मैसेज किया था, कमेंट्स किया था, शायद मैसेज तो नहीं किया था। तो उन्होंने पूछा था कि शनि जिस हाउस में प्लेस्ड होता है उस हाउस की नीड को तो शनि शो करता है, लेकिन शनि जिस हाउस को देखता है उस हाउस का क्या करता है। देखिए, शनि जिस हाउस को देखता है उस हाउस की नीड को भी शनि बढ़ा देता है, क्योंकि शनि हमारी नीड है। जिस पर्टिकुलर हाउस में शनि बैठता है, जिस हाउस को देखता है, उस हाउस से संबंधित चीजों की नीड हमारी लाइफ में बढ़ जाती है। अब कुछ लोगों को स्ट्रगल करने के बाद वो सारी चीजें मिल पाती हैं जिनकी उनको नीड है, कुछ लोगों को स्ट्रगल करने के बाद वो सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं जिनकी उनको नीड है। एग्जाम्पल के तौर पे शनि अगर 4th हाउस में देखता है या 4th हाउस के लॉर्ड को देखता है, तो आपका जो सबसे मेन जो आपकी सबसे मेन नीड होगी वो होगी आपके घर की नीड, आपके सुख की नीड। हो सकता है कि अच्छा घर ना हो, कंफर्ट्स का सामान ना हो, सुख से संबंधित चीजें ना हो, उनमें कमी हो, तो उनको फुलफिल करने के लिए आप मेहनत कर सकते हैं, यानी अपनी नीड को कंप्लीट करने के लिए आप मेहनत कर सकते हैं। अब आपको यह भी देखना है कि नीड हमारी कैसे पूरी हो सकती है। इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको यह देखना है कि 4th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट कहां पर है, उस पर्टिकुलर हाउस से आपकी नीड पूरी हो सकती है। जैसे 4th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में होता है तो आपके नाम के द्वारा, आपकी पहचान के द्वारा, आपके फेम के द्वारा आपकी नीड 4th हाउस पूरी हो सकती है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में होता है तो आपके परिवार वालों के थ्रू आपकी नीड फुलफिल हो सकती है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में होता है तो आपके स्किल के थ्रू या आपके यंगर सिबलिंग्स के थ्रू आपकी नीड फुलफिल हो सकती है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में होता है तो आपकी जो नीड है वो आपके चाइल्ड बर्थ के बाद पूरी हो सकती है, या चाइल्ड के थ्रू हो सकती है, या लविंग पार्टनर के थ्रू, या क्रिएटिव चीजों के थ्रू आपकी नीड फुलफिल हो सकती है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में होता है तो जॉब के थ्रू, 7th हाउस में होता है तो मैरिज के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, 8th हाउस में होता है तो आपके इन लॉज के थ्रू, 9th हाउस में होता है तो हायर एजुकेशन और फादर के थ्रू या गुरु के थ्रू, 10th हाउस में होता है तो करियर के थ्रू, 11th हाउस में होता है तो इनकम और फ्रेंड्स लोगों के थ्रू, 12th हाउस में होता है तो फॉरेन सेटलमेंट के थ्रू आपकी नीड फुलफिल हो सकती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि शनि तो 4th हाउस को देख रहा है, यानी शनि हमारी नीड को शो कर रहा है, लेकिन कई बार हमारी जो नीड है वो फुलफिल नहीं होती है 35 क्रॉस होने के बाद भी। मोस्टली मैं बोलता हूं कि 35 के बाद ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन कई बार वो चीजें नहीं मिलती है। आप कंप्लेन करते हैं कि मैं 47 में हूं, 50 में हूं, लेकिन वो चीजें अभी नहीं मिली है, तो उसके लिए 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो जिम्मेदार होता है। अब 4th हाउस का लॉर्ड अगर कम्बस्ट हो जाता है तो आपकी जो नीड है वो फुलफिल होगी 42 या 50 के आसपास जाके। 4th हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेशन में चला जाता है तो काफी स्ट्रगल करने के बाद आपकी नीड फुलफिल हो सकती है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ होता है तो आप स्ट्रगल करते करते थक जाएंगे, बाद में आप सोचेंगे छोड़ो सब कुछ। 4th हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ प्लेस्ड होता है तो ये आपकी डिजायर को और ज्यादा बढ़ा देता है और उससे आप और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और नीड फुलफिल होती भी है लेकिन उसके बाद भी आप परेशान रहते हैं। तो शनि जिस पर्टिकुलर हाउस में बैठा हुआ है उस पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को समझना बहुत जरूरी है। और जैसा आपने बोला है कि शनि हमारी नीड है, बिल्कुल शनि आपकी नीड है। शनि जिस हाउस को देखता है या जिस हाउस में प्लेस्ड होता है उस हाउस से संबंधित चीजों की कमी हमारे जीवन में होती है, और उसी कमी को पूरा करने के लिए हमारा बर्थ होता है, ये हमारा कर्मा है और यही हमारा कार्मिक रीजन है इस पृथ्वी में आने का। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया शनि के बारे में और शनि की दृष्टि के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सैटर्न के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।